डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सन पे स्यूडो फोर्स के डिस्कशंस को कवर किया और एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझ ली कि स्यूडो फोर्स के लिए तीन चीज़ें अगर देखी जाएं तो क्या है कि स्यूडो फोर्स कब आपको दिखेगा, जब आपका ऑब्जर्वर एक्सेलेटेड हो, किधर दिखेगा, अपोजिट टू द एक्सेलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और थर्ड थिंग उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिस बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे उसका मास, और एक्सेलेशन ऑफ ऑब्जर्वर के मल्टीप्लिकेशन के। अब एक बड़ा सिंपल से हम लोग दो क्वेश्चन बच्चे इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं। देखो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने एक एलिवेटर लिया, लिफ्ट ली, ये आपके पास लिफ्ट थी। इस लिफ्ट के रूप से आपने एक ब्लॉक हैंग कर दिया यहाँ पर, है ना। ये ब्लॉक जो आपने हैंग किया इसका मास m है और ये लिफ्ट आपकी अपवर्ड एक्सेलेटेड है a से। अपवर्ड एक्सेलेटेड मीन्स अगर ये अपवर्ड जा रही है तो इसकी कॉन्स्टेंटली इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है हर सेकेंड। ऐसा होता है नॉर्मली जब आप एलिवेटर में जाते हैं तो जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो वो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड गेन करेगी अगर आपको अपवर्ड जाना है तो उस मोमेंट पे आप बोल सकते हो लिफ्ट किधर एक्सेलेटेड है, अपवर्ड एक्सेलेटेड। और आपको इस पीरियड में बताना है भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशन इन रोप या स्ट्रिंग क्या होगा। ओके, ठीक है। अब अगर आपको इसको देखना है तो आपके पास, मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई दो ऑब्जर्वर हैं आपके पास एक ऑब्जर्वर आप कहाँ ले लीजिए, ग्राउंड पे। अगर जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है उसकी फिजिक्स देखी जाए, इसका नाम आपने ए रख दिया। एक ऑब्जर्वर बच्चे आपने किस में रख दिया, लिफ्ट में रखा। क्या आपको इस बात को बहुत अच्छे समझ में आता है कि ए और बी की जो फिजिक्स होगी डिफरेंट होगी। अगर मैं स्टडी ऑफ ब्लॉक बाय ए पूछूं, है ना, ए का कहना क्या होगा, तो जब देखा जाए ए क्या कहेगा, भाई देखो ये ब्लॉक आपने बनाया, ए कहेगा देखो बॉडी पे फोर्सेस जो लग रहे होंगे वो फोर्स आपके दो आए। एक डाउनवर्ड फोर्स आया जो अर्थ की तरफ से आया mg। ऑब्वियसली रोप को ये पर्सन जो ब्लॉक होगा पुल कर रहा होगा, रोप को ब्लॉक किधर पुल करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितने फोर्स से सर, जितने फोर्स से पुल करता है वो अननोन होता है, ये टी लिख दिया आपने। तो सिंपल से ये जो रोप है, जो ब्लॉक है, इस पर एक टी अपवर्ड आ रहा होगा, एक mg डाउनवर्ड आ रहा है, दो फोर्स है। लेकिन इस पर्सन से अगर पूछा जाए, इस पर्सन के पर्सपेक्टिव में, तो इसे क्या लग रहा होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी अपवर्ड एक्सेलेटेड, इसको ब्लॉक किधर एक्सेलेटेड दिखेगा, अपवर्ड। तो ये कहेगा भाई देखो जो वाई डायरेक्शन है उसमें नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। नेट फोर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना होगा, mg, और नेट फोर्स इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग t माइनस mg इक्वल टू ma, तो t इक्वल टू mg प्लस ma। तो मैं पूछूँ इस समय रोप में टेंशन कितना होगा, 3 इक्वल टू mg प्लस ma। और जो मुझे लगता सही भी है शायद, है ना, क्योंकि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलेटेड है, भले वो लिफ्ट के साथ जा रहा है, पर यहाँ पे ग्राउंड वाले तो ये बोलेंगे ना अपवर्ड एक्सेलेटेड है, तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन mg होना चाहिए। अब आपने कहा कि सर अगर मैं यही फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, इसी ब्लॉक को एनालाइज करना चाहता हूँ, स्टडी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहली बात तो मुझे बताइए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लीकेबल होगा नहीं होगा। पहली दो चीज़ें गड़बड़ हैं। पहली बात तो इसको इसका रियल एक्सेलेरेशन नहीं दिखेगा। ये इसको अपने सामने, आप सोचो लिफ्ट में हो और लिफ्ट की छत से एक छोटा सा शोपीस हैंग कर रहा हो, तो क्या आप उसको ऊपर जाता देखोगे, आपकी आंखों के सामने देखोगे? आपको सर मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है, तो एक चीज़ तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलोगे, सर ये ब्लॉक जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, ये रेस्ट पे है। तो पहली गलती हुई तो कि आप उसका सही एक्सेलेरेशन नहीं देख रहे हैं। चले नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसे एट रेस्ट बोलेंगे और साफ साफ बोलेंगे क्योंकि ये मुझे रेस्ट पे दिख रहा है तो मेरे फ्रेम में नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, बॉडी नॉन एक्सेलेटेड, इसलिए इक्विलिब्रियम होगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात है। तो अब बात आती है बेटा फोर्सेस लगाइए, तो आप बोल दोगे सर इस पर टी लग रहा होगा। ये पर्सन जो है बी बोलेगा इस पर टी लग रहा है और एक डाउनवर्ड mg लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, टी अपवर्ड mg डाउनवर्ड, टी माइनस mg कितना हो गया, ज़ीरो। तो टेक्निकली टी किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल। तो ग्राउंड वाला पर्सन कह रहा है टी इक्वल टू mg प्लस m, जो कि मुझे लग रहा है शायद सही है, और पर्सन कह रहा है जो लेफ्ट में है वो बोल रहा है टी इक्वल टू mg है, तो कौन सही है? तो एक बच्चे ने कहा मुझसे, बोला कि सर ये दोनों ही सही हैं अपने में ना, दोनों की फिजिक्स अलग अलग हो सकती है लेकिन फाइनल आंसर सेम होनी। टेंशन का तो एक ही आंसर होगा ना, टेंशन ऐसा तो नहीं होगा एक बोलेगा 60 न्यूटन एक बोलेगा 80 न्यूटन है, टेंशन की तो एक ही वैल्यू होगी, तो गड़बड़ है क्या? तो भाई टी ने भाई फिजिक्स तो सही लगाई भाई, उसे नेट इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, सही बात है। पर उसके दोस्त नहीं, उसका बहुत अच्छा दोस्त ना उसके आके कान में बोला आके, भाई तुम ये गड़बड़ कर रहे हो।
तुम यार खुद कैसे फ्रेम हो? तो उसने कहा मैं कैसा फ्रेम हूँ? कहते तुम एक्चुअल में अपवर्ड एक्सेलेटेड फ्रेम हो, तुम एक्सेलेटेड फ्रेम हो। क्योंकि तुम एक्सेलेटेड फ्रेम हो इसलिए तुम जितने फोर्स लग रहे थे उससे एक ज़्यादा लगाओगे, तुम्हें एक फोर्स और फील होगा। तो तुम जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे, नॉर्मल ग्राउंड वाले लोग 2 दिखाएंगे पर तुम एक एक्स्ट्रा लगाओगे, क्योंकि तुम अपवर्ड एक्सेलेटेड हो, तुम डाउनवर्ड एक फोर्स लगाओगे ma। तो आप जो इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं बात सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्री बॉडी डायग्राम में अब आपने एक करेक्शन किया, तो मैंने क्या बोला था, न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होता है, पर अमेंडमेंट के साथ, संशोधन के साथ आपने करेक्शन किया। तो टी की वैल्यू बच्चे यहाँ से पूछे कितनी हो गई, तो आपका आंसर हो गया mg+m। तो अब क्या दोनों के आंसर सही है? यस सर, दोनों सही हैं। बस फ़र्क क्या है, एक कह रहा है सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बी, और एक कह रहा है ऑब्जेक्ट एक्सेलेटेड है। दोनों की फिजिक्स डिफरेंट पर फाइनल आंसर सेम। डन। एक को स्यूडो फोर्स दिखेगा, एक को नहीं दिखेगा। आगे बढ़े। ऐसे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से हम रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन सीखेंगे, है ना। अब आपसे कभी कोई पूछे कि सर जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन के लिए कोई पूछे रीडिंग क्या होती है, तो आप कहते हैं वेइंग मशीन की रीडिंग हमारा वेट होता है ना। वेइंग मशीन के जब आप ऊपर कुछ नहीं रखेंगे तो आपने उसके ऊपर कुछ प्रेसिंग फोर्स दिया ही नहीं है, तो आपका प्रेसिंग फोर्स जो आएगा बच्चे, अगर मैं पूछूं उसके ऊपर कुछ नहीं है तो प्रेसिंग फोर्स 0, तो भाई रीडिंग भी 0 होगी जब आपने उसे ऊपर से दबाया नहीं ना, उसको प्रेस ही नहीं किया। अच्छा सर, मैं मान लो इस वेइंग मशीन पे सर खड़ा हो जाता हूँ जाके, सर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाए जाके, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कोई पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है जाके, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे मोटू लाला खड़े हो गए, है ना। अब सर ये वेइंग मशीन को क्या प्रेस करेंगे, ये वेइंग मशीन को प्रेस करेंगे, कितने फोर्स से प्रेस करेंगे? तो ज़्यादातर बच्चे आंसर दे देते हैं mg। आपका प्रेसिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस mg थोड़ी ना, वो तो n है। तो अब मैं अगर आपसे पूछ सके इस पर प्रेसिंग फोर्स है, यस सर। प्रेसिंग फोर्स कैसा है बच्चे, यहाँ पे अगर पूछा जाए, साफ साफ लग रहा है ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा है, अगर आप इसके ऊपर खड़े हो तो इसको प्रेस कर रहे हो, प्रेसिंग फोर्स है। रीडिंग क्या होगी सर, इस बार रीडिंग नॉन जीरो होगी, तो रीडिंग होगी कितनी? हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली वेइंग मशीन के आंसर बेटे जब खड़े तो आंसर न्यूटन में आते हैं, केजी में आते हैं, केजी में, तो हमेशा रीडिंग की वैल्यू होती है प्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी। प्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या? भाई प्रेसिंग फोर्स न्यूटन में होगा, न्यूटन को ग्रेविटी से डिवाइड करोगे तो आंसर केजी में, तो रीडिंग केजी में आने के लिए जो एन आएगा उसको जी से डिवाइड करिए, जो भी एन आ रहा है भाई वो तो केस पे डिपेंड करेगा क्या आएगा। तो अगर मैं मान लो ये पर्सन जाके लेफ्ट उस पर वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाता है, तो मुझे ऑनेस्टली बताना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पे क्या आएगा? क्या ये आपको लगता है बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस सर। ये एन कौन सा है? बाय पर्सन ऑन वेइंग मशीन। ये फोर्स कौन सा है? बाय वेइंग मशीन ऑन पर्सन। इक्विलिब्रियम किसका पढ़ना है? वेइंग मशीन का, पर्सन का? भाई साहब इक्विलिब्रियम तो पर्सन का है ना, रुके हुए आराम से वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं। अब अगर ये खड़े हुए हैं तो नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल हो गया? mg के इक्वल। तो आप मेरी बात समझना बच्चे, पर्सन वेइंग मशीन को कितने फोर्स से प्रेस करता है? आंसर आएगा n। वो n क्योंकि पर्सन इक्विलिब्रियम में, इसलिए n किसके इक्वल हो गया? mg। आप ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि पर्सन mg से प्रेस करता है, ये गलत बात है। mg पर्सन और वेइंग मशीन के बीच का फोर्स नहीं, mg अर्थ और पर्सन के बीच का फोर्स है। तो सर सिंपल सी बात है, वेइंग मशीन और जो पर्सन है उसके बीच में जो फोर्स का, जिससे बोलते हैं ना एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा होगा, वो एन के थ्रू होगा। तो आप वेइंग मशीन को एन से प्रेस करेंगे। डन। तो भाई पक्की बात, अगर आप इस समय रीडिंग देखी जाए तो रीडिंग आपने बोला नॉर्मल डायरेक्शन बाय mg, नॉर्मल डायरेक्शन खुद कितना है? mg, है ना। इस सिनेरियो में हमेशा नहीं, तो रीडिंग आपका जो मास होगा उसकी आ जाएगी। अगर मान लिया 70 kg के तो रीडिंग 70 kg आएगी। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर भाई वो जो लिफ्ट वाला सवाल था वो कहाँ गया? भाई देखो, आपने ली लिफ्ट, ये लिफ्ट आपकी अपवर्ड एक्सेलेटेड है, शायद देखा जाए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेटेड है, लिफ्ट के अंदर आपने बच्चे क्या करा? अच्छी वेइंग मशीन लगा दी। लोग बोर होते हैं, आपने कहा कि चलो वेइंग मशीन लगा देते हैं, तो जो 1-2 मिनट है कट जाएंगे उनके। अब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेटेड, आप कहाँ से पढ़ना चाहोगे? मैं फिर से बच्चे कहूँ, 2 लोग होंगे, है ना। कौन से? एक ग्राउंड पे खड़ा होगा, है ना, इसको ए बोल दें, और एक लेफ्ट में खड़ा होगा, उसको बी बोल दिया आपने। ए और बी की फिजिक्स सेम होगी क्या? ए और बी की फिजिक्स अगर वो पर्सन को देखेंगे तो डिफरेंट होगी। ए क्या बोलेगा?
ये अपवर्ड एक्सलेटेड और ए की फिजिक्स में क्या आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड एम जी डाउनवर्ड नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, तो ये बोलेगा नॉर्मल डायरेक्शन एम जी प्लस एम ए होगी इस बार। तो रीडिंग कितनी आएगी सर, इस पर्सन के अकॉर्डिंग रीडिंग आनी चाहिए नॉर्मल डायरेक्शन डिवाइड बाय जी से के जी में आंसर आ जाएगा, तो एम जी प्लस एम ए डिवाइड बाय जी, तो m इंटू 1 प्लस ए बाई जी। अच्छा बच्चे, अगर मैं b से पूछूं b क्या फिजिक्स बोलेगा, b कहेगा जरा डायग्राम बनाओ, जो वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ आदमी उस पर n लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा और एक स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड आएगा, और ये जो पर्सन बगल में खड़ा है, ये जो b है, वो a को चलता हुआ नहीं देखेगा, रेस्ट पे देखेगा, तो वो फिजिक्स पड़ेगा n माइनस एम जी माइनस एम इक्वल टू 0। बच्चे फिजिक्स दोनों डिफरेंट है, एक में नॉर्मलेशन कैसा फोर्स है, अनबैलेंस, दूसरे में नॉर्मलेशन कैसा फोर्स है, बैलेंस। लेकिन बच्चे कुछ सेटलमेंट ऐसा बनाया हमने स्यूडो फोर्स को, बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट किया कि हमारी मैथमेटिक्स सेम आ रही है। तो रीडिंग दोनों केस में बच्चे क्या आ जाएगी, थोड़ी सी वेट से ज़्यादा होगी। ऐसे मान लो कि एक पर्सन है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो जाता है कि उसका अपना रियल वेट बच्चे कितना है, 70 kg है, और लिफ्ट बेटा अपवर्ड एक्सलेटेड है इक्वल टू 2 से, तो नॉर्मल रीडिंग किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी प्लस एम ए डिवाइड बाई जी। एम जी कितना हुआ, तो 700 हो जाएगा, 700, 70 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे 140, जी से डिवाइड कर दिए, 10 कैंसिल, तो 84 आ गया। तो जो पर्सन 70 kg का होगा वो बेचारा वजन तो घटा नहीं, वजन बढ़ और गया, लिफ्ट अपवर्ड एक्सलेटेड होगी, तो हर पर्सन का अपना वेट वेइंग मशीन में नॉर्मल से ज़्यादा ही दिखेगा। अब दूसरी बात आती है, अच्छे सर मान लीजिए वेइंग मशीन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो ए 0, तो नॉर्मल डायरेक्शन माइनस एम जी इक्वल टू 0। लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट अगर डाउनवर्ड एक्सलेटेड होगी, बोलो डाउनवर्ड एक्सलेटेड, तो डाउनवर्ड फोर्स एम जी, अपवर्ड फोर्स एन, तो भाई डाउनवर्ड एक्सलेटेड तो एम जी माइनस एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल। ये क्लियर है। तो हमने 2 क्वेश्चन पिक किए बच्चे, जैसे साफ साफ समझ में आ गया कि लिफ्ट अपवर्ड एक्सलेटेड होती है तो जी की जगह क्या आ जाता है, जी प्लस है, लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सलेटेड होती है जी की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, जी माइनस है। डन। और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझा भी दिया। आगे से ट्रिक याद रखना, अगर आपका नॉर्मल केस में टी इक्वल टू एम जी है, लिफ्ट अपवर्ड एक्सलेटेड होगी, तो जो जी की जगह आएगा वहाँ जी प्लस ए हो जाएगा। लिफ्ट अगर डाउनवर्ड एक्सलेटेड होगी तो जी की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, जी माइनस ए। और लिफ्ट अगर आपकी अपवर्ड जा रही हो या डाउनवर्ड जा रही हो कांस्टेंट स्पीड से, तो जी की वैल्यू बच्चे जी ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। डन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चन पिक करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने स्यूडो फोर्स पे आपको और दिया।